नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक्स में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको हिंदी में संसद पढ़ाने वाला हूँ, संसद का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो संसद हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। संसद हमारा अनुच्छेद 79 में आता है। संसद को ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। तो संसद हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद हमारा अनुच्छेद 79 में आता है। संसद हमारा ब्रिटिश की सरकार से लिया गया है। राज्यसभा हमारा अनुच्छेद 80 में आता है। अनुच्छेद 80 में आता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52वां में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति का 52वां में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। राष्ट्रपति होता है वो संसद के सत्र को बुलाता है। तो आइए एक करके इनकी हम चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं लोकसभा में क्या आता है। तो आइए देखते हैं लोकसभा। सबसे पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। कार्यकाल इसका कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसको हम लोग लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। लोकसभा को अस्थाई सदन भी कहते हैं। लोकसभा को अस्थाई अध्यक्ष भी कहते हैं। अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। लोकसभा को अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पीपल, अस्थाई सदन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसकी हाउस ऑफ द पीपल की स्थापना 1954 में हुई थी। सभा का हाउस ऑफ द पीपल नाम
कब रखा गया? 1954 में। 54 में से हाउस ऑफ द पीपल इसका नाम रखा गया। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। इनकी नियुक्ति इनके सदस्यों द्वारा होती है। और एक बार देख लें, पूरा रिवीजन कर लें। लोकसभा को नियम सदन भी कहते हैं। लोकसभा हमारा अनुच्छेद 81 में आता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। लोकसभा को अस्थाई सदन भी कहते हैं। इसका हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। यह नाम इसको 1954 में दिया गया। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। आज देखते हैं लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। आज देखते हैं लोकसभा में सदस्य। लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अंगला समुदाय के होते हैं। और 20 हमारे केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा, 2 राष्ट्रपति द्वारा जो अंगला समुदाय के होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। लोकसभा में वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य हैं। आज देखते हैं अब राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है।
और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बाकी सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। पर उपराष्ट्रपति जो होता है, इसका पदेन सभापति होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी सेवा से हट जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। ये कभी भंग नहीं होता, इसी राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, इसीलिए ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। देखते हैं राज्यसभा को एक बार। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अब न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन, ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। आगे देखते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य होते हैं। देखते हैं, इसमें 250 में से 234 सदस्य राज्यों द्वारा, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 234 राज्यों द्वारा, 12 राष्ट्रपति द्वारा और 4 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में राज्यसभा के पहला सभापति राधाकृष्ण थे। पहले उपसभापति, राज्यसभा के पहले उप सभापति एस.वी. कृष्ण मूर्ति राव। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। 234 राज्यों द्वारा, 12 राष्ट्रपति द्वारा और 4 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का पहले सभापति राधाकृष्ण थे और पहले उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। तो यहाँ पे हमारा संसद पूरा खत्म होता है। राष्ट्रपति को अलग पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति का वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति थोड़ा बड़ा होता है तो राष्ट्रपति का वीडियो अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लोकसभा और राज्यसभा खत्म होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल A to Z को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।